एक अपने तरह की अद्भुत कविता है, चुल्लू भर पानी। चुल्लू भर पानी का सनातन प्रश्न। अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसी फूहड़, बेढंगी और कर्कशा पत्नी के साथ बाप रे बाप कैसे निभाते हैं आप, प्रश्न सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी फूहड़, बेढंगी और कर्कशा पत्नी के साथ बाप रे बाप कैसे निभाते हैं आप, या कोई कहे कि एक ऐसे उजड़, भोंडे और मूर्ख पति के साथ कैसे रहती हैं आप, या कोई कहे कि एक ऐसे उजड़, भोंडे और मूर्ख पति के साथ कैसे रहती हैं आप, तो इसका उत्तर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से अधिक कठिन है। अब मैं ये भी बता दूं, उपनिषद जिसे कहते हैं ना वेद और वेदांत, वेद का आखिरी हिस्सा उपनिषद है, उसमें जो ऋषि है, वो ऋषि जो है वो अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं, तो वो सारी चर्चा ब्रह्म क्या है उसको जानना, उसके बारे में, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। कहते हैं कि शंकराचार्य एक जगह कथा सुना रहे थे और वो प्रवचन में उन्होंने पूरा सिद्ध किया कि किस तरह से संसार सपने की तरह झूठा है। मतलब हम सब सारे लोग जिंदा हैं लेकिन सपना देख रहे हैं, संसार ऐसा झूठा है, सब कुछ भ्रम है, और जो सत्य है वो सिर्फ ईश्वर है, ब्रह्म है। उसी समय एक पागल हाथी आ गया कहीं से और वो दहाड़ता हुआ सभा की तरफ बढ़ा, तो सारे लोग भाग गए और शंकराचार्य दौड़ के एक खूब बड़े पेड़ पर चढ़ गए। हाथी अपना घूमता हुआ चला गया गन्ने के खेत में और उधर से निकला, फिर सभा बैठी और फिर शुरू किया उन्होंने। तो एक कोई होगा इसी तरह का, ग्रेवाल संस्थान जैसा या सत्यशोधन जैसा, वो कहा महाराज पहले तो एक बात बताओ, आप कह रहे थे कि सारी दुनिया एकदम भ्रम है, झूठ है, तो जब हाथी आया तो आप दौड़ के सबसे पहले पेड़ पर क्यों चढ़ गए? तो उन्होंने कहा कि जो हाथी आया, जो दौड़ के मैं पेड़ पर चढ़ा, और जो तुमने देखा ये सब भ्रम है। तो रैदास कहते हैं कि ज्यों केरे के पात में पात पात में पात, अत्यो चतुरन के बात में बात बात में बात। तो वो अथातो ब्रह्म ये है। अरे भाई जब कहीं रहे तब न पता चले कि ये है, तो पता ही नहीं चलता। इसलिए हजारों साल तक जो चिंतन हुआ उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो सुना होगा आपने, वो ही चिंतन है कि ब्रह्म क्या है। और अंत में सारे वेद और सारे उपनिषद कहते हैं नेति नेति। आपने कहा ये है तो उन्होंने कहा ना ये नहीं है, न इति ये नहीं है, तो इन्होंने कहा ये है, तो ये बोले ना 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 ये नहीं है। तो ये जो क्रम चला, ये हजारों बार, हजारों शिष्यों, हजारों ऋषियों में चलते चलते अंततः सब तंग आ गए। तो फिर जो गुरु था, जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने क्लास में कहा, प्रोफेसर एक बड़ा अजीब प्राणी होता है, जब वो क्लास का दरवाज़ा बंद कर लेता है तो अपने आप को शहंशाह समझता है कि वही राजा है इसका, अब वो जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो बताए। तो गुरु ने कहा कि अरे यार इतने दिनों से मर रहे हो, बाप दादे मर गए कि ब्रह्म ये है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब देख लो, जितना देखना हो देखो, मैं ही ब्रह्म हूँ। चल गया अल्लाह नक, और क्या है वो मंसूर वाला अल्लाह नक, अनल हक, और सब जगह ऐसा ही कि मैं ही। दरअसल जो स्टूडेंट होते हैं वो भी गुरु की परीक्षा लेते हैं। क्लास का सबसे
एकदम गया गुजरा विद्यार्थी जो सबसे बैक बेंचर है वो भी जान जाता है गुरुजी कितने पानी में है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये इनको कितना आता है कितना नहीं आता, वो जान जाता है, भले वो आपसे न बोले, नहीं उसको मालूम हो गया कि ये गुरुजी खिलाड़ी है कि अनाड़ी है, तो वो परीक्षा तो ले लेता है कि ये जो सवार है ये अनाड़ी है या खिलाड़ी है। तो उसमें कुछ ऐसे ही थे तो उन्होंने कहा गजब, मेरे जैसा खाते हो, मेरे जैसा मतलब वो भी करते हो, जिसको हाँ से कहते हैं, सब कुछ वो करते हो, सारी क्रिया एक है, तो आप ब्रह्म हो गए और हम लोग क्या है, मिट्टी के लोधे। उनका नहीं, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। तो कुल मिला के जो वेदांत है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, वो अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, ठीक है ना, तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं। तो ये जो बहुत छोटा सवाल है जो गार्हस्थ जीवन का, कि पति कैसे पत्नी के साथ निभाता है और पत्नी कैसे पति के साथ निभाती है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से अधिक कठिन है। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि कहने से काम नहीं चलेगा। कई बार क्षुद्र प्रश्नों में सभ्यताएं छिपी होती हैं। हमारे यहाँ इतने दिनों से जो लैंगिक डिसऑर्डर है और तमाम चीज़ें हैं, इधर कभी आपने गौर किया कि 10-20 रुपये का सामान बेचने वाले 500 या 2000 का नोट देने पर किस तरह झुंझला उठते हैं या रुआंसे हो जाते हैं? इधर कभी आपने गौर किया कि 10-20 रुपये का सामान बेचने वाले 500 या 2000 की नोट देने पर किस तरह झुंझला उठते हैं या रुआंसे हो जाते हैं? पानी तो आजकल हर जगह बिकता है, पर क्यों नहीं मिलता चुल्लू भर पानी? कई बार सरल प्रश्नों से दर्शनों का जन्म होता है, कई बार सरल प्रश्नों से दर्शनों का जन्म होता है, फिलॉसफी। जैसे आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है, ठीक है ना, यही तो बुद्ध ने पूछा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी पूछी, लेकिन संसार का इतना बड़ा दर्शन आया उसके बाद। बड़ी बड़ी बातें करने के आदी हम लोग छोटे लोगों और छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। बड़ी बड़ी बातें करने के आदी लोग छोटे लोगों और छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, दुनिया को समझने के लिए उलझे रहते हैं सनातन प्रश्नों में, जैसे मैं कौन हूँ, या क्या प्रेम ईश्वर की तरह अगम अगोचर और अनिर्वचनीय है। हम गौर नहीं करते कि कई बार सनातन प्रश्नों में सनातन मूर्खताएं छिपी होती हैं। हम गौर नहीं करते कि कई बार सनातन प्रश्नों में सनातन मूर्खताएं छिपी होती हैं। एक भारत में एक मिथक है कि यहाँ कविता का जन्म करुणा से हुआ था, दया से हुआ था। जब वाल्मीकि ने देखा, जो आदि कवि की एक बहेलिये ने सारस के एक पक्षी को तीर मार दिया और वो मर गया, उसी को इसका शीर्षक है कविता का, बहेलियों को नायक बना दिया। तो उसकी शुरुआत होती है कि उन्होंने श्राप दे दिया उसको कि मां निषाद प्रतिष्ठात्वाम आगम शाश्वती समा, कि हे बहेलिए, तुमको आने वाले सैकड़ों हजारों लाखों सालों में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कभी इज्जत नहीं मिलेगी। अब वो सुनिए, जिन्होंने डगर डगर खेत खलिहान, डगर डगर तो समझ रहे हैं, रास्ता रास्ता, जिन्होंने डगर डगर खेत खलिहान हर लिए कितनों के प्राण, हर लिए कितनों के प्राण, जिन्होंने डगर डगर खेत खलिहान हर लिए कितनों के प्राण, जो घूम घूम करते हैं क्रौंच मादाओं का शिकार,
जो घूम घूम करते हैं क्रौंच मादाओं का शिकार, वे एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में सांप लिए। वो एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में सांप लिए हैं। बपुरे निषाद और सबर तो उनके चरण दास हैं। हमारे एक मुहावरा है कि सर से हथों। द्रोणाचार्य जब युद्ध में लड़ रहे थे तो कि मेरी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास दो अस्त्र हैं। क्या है? एक तो बाण है, तो उससे बाण से मार दूंगा, तो सर से हथों, सांप से जारों, नहीं तो सांप दे के भस्म कर दूंगा। तो कहें दौड़ में कैसे हारो, तो मैं तो हार ही नहीं सकता इस देश में, न मेरे वंशज हार सकते हैं कभी। या तो सर से हथों, सांप से जारों, कहें दौड़ में कैसे हारो। खैर, ईश्वर सबसे बड़ा बहेलिया है और दीनहीनों को सताकर मारने वाले उसके कृपा पात्र। क्षमा करे आदि कवि, आज तक एक भी बहेलिया नहीं हुआ अप्रतिष्ठित। क्षमा करें आदि कवि, आज तक एक भी बहेलिया नहीं हुआ अप्रतिष्ठित। शिकारी राजा को अक्सर ऋषि शाप नहीं देते। शिकारी राजा को अक्सर ऋषि शाप नहीं देते। राजा हैं, जंगल है, राजा और जंगल दोनों हैं, इसलिए अजगर है। कभी भूख के विरुद्ध लुटेरे की भूमिका निभा चुके आपसे अधिक कौन जानता है उन कवियों के बारे में जिन्होंने बहेलियों को नायक बना दिया। जाल में चिड़िया फंसाने वाले या जल में मछली मारने वाले, जाल में चिड़िया फंसाने वाले या जल में मछली मारने वालों को व्याध कहना भूखमरों पर जाती होगी महाराज। क्षमा करें आदि कवि, आपसे अच्छा कौन जानेगा। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी मारक है। यही आखिरी पंक्ति है कि क्षमा करें आदि कवि, आपसे अच्छा कौन जानेगा उन लोगों के बारे में जो शिकार को खेलना कहते हैं। क्षमा करें आदि कवि, आपसे अच्छा उन लोगों के बारे में कौन जानेगा जो शिकार को खेलना कहते हैं। ये इतिहास में अभागे ये कविता संग्रह है और इसकी एक कविता है वो इतिहास में अभागे। इतिहास के नाम पर मुझे सबसे पहले याद आते हैं वे अभागे जो बोलना जानते थे। इतिहास के नाम पर मुझे सबसे पहले याद आते हैं वे अभागे जो बोलना जानते थे, जिनके खून से लिखा गया इतिहास, जो श्रीमंतों के हाथियों के पैरों तले कुचल दिए गए, जिनके चीत्कार में डूब गया हाथियों का चिघाड़ना। वे अभागे कहीं नहीं हैं इतिहास में, जिनके पसीने से जोड़ी गई भव्य प्राचीरों की एक एक ईंट पर अभी भी हैं मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार और ताजमहल। सारे महायुद्धों के आयुध जिनकी हड्डियों से बने, वे अभागे कहीं नहीं हैं इतिहास में। पुरातत्ववेत्ता जानते हैं जिनकी पीठ पर बने बकिंघम पैलेस जैसे महल, वे अभागे भूत प्रेत जिन्न कुछ भी नहीं हुए इतिहास के। इतिहास के नाम पर मुझे याद आते हैं वे अभागे बच्चे जो पाठशालाओं में पढ़ने गए और इस जुर्म में टांग दिए गए भालों की नोक पर। इतिहास के नाम पर मुझे याद आती हैं वे अभागी बच्चियां जो राजे रजवाड़ों के धाए घरों में पाली गईं
और जिनकी कोख को कूड़ेदान बना दिया गया। इतिहास के नाम पर मुझे याद आती हैं वे अभागी घसियारिन तरुणियाँ जिनसे राजकुमारों ने किया प्रेम और बाद में उनके सिर के बाल किसी तालाब में सेवार के भांति तैरते मिले। इतिहास नायकों का भरण पोषण करने वाले इनके अभागे पिताओं के नाम पर नहीं रखा गया हमारे देश का नाम भारतवर्ष। हमारी बहुएं और बेटियां जिन्हें अपनी पहली सुहागिन रात किसी राजा, सामंत या मंदिर के पुजारी के साथ बितानी पड़ी, इस धरती को उनके लिए नहीं कहते भारत माता। अब कुछ इस तरह की कविताएं सुनाते हैं। एक अपनी पकी दाढ़ी पर सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है अपने बालों में पहली बार सफ़ेदी देखकर। ये व्यतीत जो होता है ना, आदमी रोज रोज बीतता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 10 साल पर आदमी का शरीर बदल जाता है। तो यानी आदमी 70 साल जिएगा, है ना, तो 7 बार उसका शरीर बदल जाएगा। लेकिन आप रोज़ अपने आप को देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना बदल गए। लेकिन आप अपना 10 साल पुराना फ़ोटो देखिएगा तो आपको लगेगा कि मैं वही हूँ। जैसे ये बंदा है, ये बंदा दिनेश कुशवाहा है, लेकिन ये जब किताब छपी थी तो इस तरह का था। तो अब इसको कैसे कहेंगे कि ये वही है? आपने किसी ऐसे मित्र से जिससे 20 साल पहले आप मिले थे और 20 साल बाद मिलिए, तब आपको लगेगा कि कितना बदल गया वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब थोड़ा ये पोट्री दूसरे तरह की अब सुनिए। यही तन पहले बोलता था बन बन, चढ़ा रहता था चंग की तरह। चंग जानते हैं? डफली होती है, कैसे बजाते हैं, ऐसे एक तरफ का। यही तन पहले बोलता था बन बन, चढ़ा रहता था चंग की तरह। फूंक मारते ही धधक उठती थी काया। क्या हो गया हमारी देह को? अब तो काठ की हाड़ी की तरह आग पर चढ़ने से डरती है। हिडोले में झूलती थी लालसा होंठ से हृदय तक। मन मांगता था रोज ही दोनों जून दाना पानी खरहरा घोड़े की तरह। हिडोले में झूलती थी लालसा, झूलती रहती थी हिडोले में लालसा होंठ से हृदय तक। मन मांगता था रोज ही दोनों जून दाना पानी खरहरा घोड़े की तरह। क्या हो गया हमारी भूख को? अब तो अमृत फल पाकर भी खाने में डर लगता है। अब तो अमृत फल पाकर भी खाने में डर लगता है। कवलगट्टे की तरह लगती थी पहले। चूसने पर से भी जी नहीं भरता था आम की तरह। शैतान पांव दबाता था और पंखा डुलाती थी परियां। क्या हो गया हमारी नींद को? अब तो महज 4 घंटे बाद उचट जाती है। तो ये एक कविता है व्यतीत होते हुए। एक अर्थशास्त्र की या कहिए कि साहित्य के समाज शास्त्र की एक कविता आपको सुना है। और चूँकि स्त्रियां आधी आबादी हैं हमारी, और बल्कि उन पर एक छंद में भी कविता आपको सुनाएंगे। कविता का शीर्षक है लड़की और सोना। तो जो सोना है वहाँ 3 अर्थों में आया है। एक सोने का अर्थ तो गोल्ड हो गया, सोना हो गया, स्वर्ण हो गया। और दूसरा अर्थ है निद्रा।
एक अंग्रेज पत्रकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी से समय लिया मिलने का देर रात। नौ बजे, नेहरू से लिया 10 बजे और डॉक्टर अंबेडकर से लिया 11 बजे। 9 बजे गांधी जी के पास जाने की जगह वो 10:30 गया तो पता चला गांधी जी 9:30 बजे सो जाते हैं, उनका अटल नियम है, सो गए वो, अब नहीं मिलेंगे। नेहरू के पास गया तो बताया गया कि भाई आपका अपॉइंटमेंट तो 10 बजे था, आप 11:30 बजे आ रहे हैं, कैंसिल, सो गए। फिर वो डॉक्टर अंबेडकर के पास गया 12:30 बजे और उसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आई एम वेरी सॉरी, आपके पास मेरे पास आना था 10:30 बजे, मैं 12:30 बजे आ रहा हूँ, तो आप मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसको बिठाया, एक गिलास पानी दिया कि आप अभी तक क्यों जग रहे हैं, गांधी जी तो सो गए, नेहरू जी तो सो गए, आप क्यों जग रहे हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि माय डियर, मैं इसलिए जग रहा हूँ कि मेरे लोग सो रहे हैं, तो मेरे लोग सो रहे हैं इसलिए मुझे जगना पड़ रहा है। मेरे लोग भी जगे होते, गांधी के लोग जगे हुए हैं, नेहरू के लोग जगे हुए हैं, मेरे लोग भी जगे होते तो मैं भी आराम की नींद सो सकता, इसलिए मैं जग रहा हूँ कि मेरे लोग सोए हुए हैं। तो सोने का एक अर्थ जो है जागरण का न होना, निद्रा है, और सोने का एक अर्थ है वो सुंदरता। कहते मेरा सोना रे सोना रे सोना, दे दूंगी जान खफा मत होना। तो जो सोना है, ये सोना जो है सुंदरता के रूप में भी है। कविता सुना रहा हूँ, खुद समझ में आ जाएगा। लड़की हेम कंचन कनक लता होती है। लड़की हेम, ये सब सोने के पर्यायवाची शब्द हैं कि लड़की हेम कंचन कनक लता होती है। लड़की की कहानी सोना होती है, लड़की की जवानी सोना होती है। सोना होता है लड़की का सुहाग, जिस पर टिकी होती है उसकी पहचान, मिसेज कुशवाहा। तो सोना होता है लड़की का सुहाग, जिस पर टिकी होती है उसकी पहचान, जैसे थूनी पर छान। छान कहते हैं छप्पर को, बहुत बड़ा छप्पर, और पता चला कि लकड़ी का इतना बड़ा लगाया, उसी पर टिका हुआ है। तो जैसे थूनी पर छान, इस तरह लड़की सोने के पक्ष में खड़ी कर दी जाती है। एक दिन सोना उसके नाक कान दिल में समा जाता है। एक दिन सोना उसके नाक कान दिल में समा जाता है कि लड़की चाहती है सोने जैसा पति, सोने जैसा बेटा, बस नहीं चाहती बेटी। इस तरह सोना उसे ही उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। इस तरह सोना उसे ही उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। लड़की हंसती है तो सोना झरता है, लड़की बोलती है तो सोना बजता है, लड़की चलती है तो सोना ढलता है। यानी उसका हंसना, बोलना, चलना सब सोना होता है। इस तरह समूची लड़की सोने में बदल दी जाती है। अब एक मिथक का प्रयोग किया है मैंने, और सीता को याद किया है मैंने, और सीता को लड़की कहा है, नाम नहीं लिया, कि लड़की पहले भी चाहती थी सोने का मृगछाला। भाई जगत जननी को लड़की कहना थोड़े साहस का काम है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है
क्योंकि सत्य संत प्रभु बध कर यही सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर रेखा, कह सीता सुन राम कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध कर यही, आनहु चर्म कहती वैदेही। ये तुलसी का वर्णन है। तो लड़की पहले भी चाहती थी सोने का मृग छाला, लड़की आज भी चाहती है सोने का बाला। लुटेरे लड़की का सोना लूटते हैं और गढ़ते हैं सोने की लंका। लुटेरे लड़की का सोना लूटते हैं और गढ़ते हैं सोने की लंका। देखिए, सोना और सुंदरता की बहुत ट्रेजेडी है। एक शेर है, किसी उस्ताद शायर का ही होगा, कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली नज़र बुरी डाली। और आपको अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा सोने का टुकड़ा मिल जाए तो आप विश्वास ही नहीं करोगे कि सोना है, कि पीतल होगा यार, ये रास्ते में कैसे पड़ा है। जब तक उसको 4 सुनार के यहाँ जाके जलवा के नहीं देख लोगे, आग में तपा के नहीं देख लोगे, तब तक आपको वो चारों जब कहेंगे, एक के कहने से विश्वास नहीं, 2 के नहीं, 3 4, वो ये इस तरह का काला एक पत्थर होता है, कसौटी का पत्थर, उस पर वो रगड़ते हैं सोने को और उसकी लकीरों से बताते हैं कि असली सोना है कि नकली सोना। तो ये हमारे समाज में जो व्याप्त तमाम कसौटियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है ना, बहुत सारी थी और बहुत सारी हैं। वो सारा चीज़ इस कविता की इस पंक्ति में आएगा कि 1000 हाथों की अग्नि परीक्षा। इस बिंब को समझिएगा, इस प्रतीक को। लड़की दिल्ली के बस में जा रही है तो वो समझती है इसको कि 1000 हाथों की अग्नि परीक्षा कैसे होती। ऑटो में बैठी है तो समझती है, मेले ठेले में गई है तो समझती है कितने धक्के लग रहे हैं इधर से उधर से। तो 1000 हाथों की अग्नि परीक्षा और काली कसौटियों की रगड़ सहकर भी सोने के गुमान में इतराती है लड़की। 1000 हाथों की अग्नि परीक्षा और काली कसौटियों की रगड़ सहकर भी सोने के गुमान में इतराती है लड़की। कविता का शीर्षक है हर औरत का एक मर्द है। आप मुझसे कह सकते हैं कि कोई नई बात तो आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन कविता नई बात है। हर औरत का एक मर्द है। छलना कह लो, माया कह लो, नागिन ठगिन दुधारी, ये कबीर से लेके तुलसी सब इसमें आए। कि छलना कह लो, प्रसाद छलना थी, फिर भी उसमें मेरा विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। आंसू की पंक्तियाँ। और माया महाठगिन में जानी तो वगैरह। और तुलसीदास से एक्सपर्ट तो गाली देने में कोई कभी है नहीं। वो केवल उनके सामने दिख जाए स्त्री और नहीं तो शुद्ध, फिर बाबा एकदम मन से शुरू हो जाते हैं। और इतना कि उसके 7 पुस्तों तक जाते हैं। ये बड़ राधम तेल कुम्हारा, सुपच की रात को कलवारा वगैरह वगैरह। आभीर यवन की रात खल सुपचा देती है कि रूप जे वगैरह। अधम से अधम अधम अति नारी। तो छलना कह लो, माया कह लो, नागिन ठगिन दुधारी, ढोल गंवार शूद्र पशु कह लो, कामिन कुटिल कुनारी, डायन या चुड़ैल का पीटो, अबला दीन बेचारी, जहर पिलाओ, गला दबाओ अथवा करो उघारी, सावित्री घर की मर्यादा, सतभतरी रसहल्या, पति परमेश्वर की आज्ञा है पत्थर बनो अहिल्या, यज्ञों में दुर्गति करवाओ। यज्ञों में अब आप हम बताएंगे नहीं, आप पढ़ लीजिएगा कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होते थे। साम्राज्ञी रानी को घोड़े के साथ पुरोहित सार्वजनिक रूप से वो कराते थे। खैर, यज्ञों में दुर्गति करवाओ, जुआ खेल कर हारो, प्रेम करे तो फांसी दे दो, पत्थर पत्थर मारो, संसार की एक सजा होती है। बलि दे दो, जिंदा दफनाओ,
जले बहू की होली, पतिव्रता तो मौन रहेगी, उल्टा है जो बोली। सती बने या जौहर कर ले, डूब मरे सतनासी, अब विधवा हो तो खैर मनाओ, भेजो मथुरा काशी। जाहिल जालिम आक्रांता को बेटी दे बहलाओ, बेटे खातिर राज बचा लो, खुद भी मौज उड़ाओ। अब ये पंक्तियां मैं ध्यान चाहूँगा जो कहते हैं ना कि सीता जमीन फट गई और उसके अंदर चली गई। दरअसल मिथक एक दो दिन में तैयार नहीं होते। औरतों को इतना दुख था, आज से 50 साल 100 साल पहले गांव का शहर का कोई सागर तालाब सरोवर ऐसा नहीं होता था जिसमें हजारों औरतें कुएं में डूब के न मरती, नहीं रह जाता था, जाके डूब के मर जाती थी। इससे वो धरती में समाने का जो मिथक है वो बना हुआ है कि कुआं बावली पोखर नदियां मर सीताएं पाटी, किस करुणाकर करुणानिधि की वत्सल छाती फाटी। कुआं बावली पोखर नदियां मर सीताएं पाटी, किस करुणाकर करुणानिधि की वत्सल छाती फाटी। अपनी दासी उनकी बेटी, अपनी दासी उनकी बेटी, अपनी बेटी उनकी, अपनी दासी उनकी बेटी, अपनी बेटी उनकी। महाठगिन ने पूछा मुझसे माया है किनकी। अपनी दासी उनकी बेटी, अपनी बेटी उनकी। महाठगिन ने पूछा मुझसे ये माया है किनकी। उन मर्दों में मैं भी शामिल, उन मर्दों में मैं भी शामिल, फिर भी कहूँ तिखार। तिखार एक शास्त्रोक्त शब्द है, त्रिवाचा, 3 बार हाँ 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 कराते ना किसी चीज का 3 बार हाँ जी, कबूल है कबूल है कबूल है। तो उन मर्दों में मैं भी शामिल, फिर भी कहूँ तिखार। हर औरत का एक मर्द है, लुच्चा जबर लबार, लबार होने झूठा। उन मर्दों में मैं भी शामिल, फिर भी कहूँ तिखार। हर औरत का एक मर्द है, लुच्चा जबर लबार। फिल्म देखने जाएगा तो भी कहेगा मंदिर गए थे। एक कविता है, हरिजन शब्द से तो सब लोग परिचित हैं। हरिजन पहले एससी कम्युनिटी के लिए कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट के लिए गांधी का दिया शब्द है। और ये इसकी पंक्ति मिलती है तुलसीदास क्या कि हरिजन देख प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन फुलकावल गाढ़ी, यानी हरिजन को देख के बहुत प्रेम बढ़ गया। तो हरिजन तो और भक्त है वहाँ, लेकिन कविता सुनिए, हरिजन देख प्रीति अति बाढ़ी, कि खल गई विपदा तो कहा राम राम। खल गई विपदा तो कहा राम राम, टल गई विपदा तो कहा राम राम। कुछ हुआ गड़बड़ तो कहा राम राम, और सपने में बड़बड़ तो कहा राम राम। खल गई विपदा तो कहा राम राम, टल गई विपदा तो कहा राम राम। कुछ हुआ गड़बड़ तो कहा राम राम, सपने में बड़बड़ तो कहा राम राम। बिसर गया काम तो बोले अरे राम, भूल गया। बिसर गया काम तो बोले अरे राम, और निकल गया काम तो बोले जय राम। मिले तो राम राम, चले तो राम राम, डकारे तो राम राम, सिधारे तो राम राम, बोली लगी तो राम राम, गोली लगी तो राम राम। जीवन रेखा राम राम, सब में देखा राम राम। बूढ़े बच्चे झूठे सच्चे, बूढ़े बच्चे झूठे सच्चे, प्रेम से बोलो राम राम, जय श्री राम। हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम।
पर जब सुना किसी का नाम आगे पीछे तो राम नाम की माला फेंकी, मुंह से निकला छी छी राम। या बाबू जगजीवन राम राम नाम की माला फेंकी, मुंह से निकला छी छी राम। हरिजन देखा आंखें फूटी, करुणा दया भलाई छूटी। काशी आया नया जुलाहा, कबीरा को गरियाता। काशी आया नया जुलाहा, कबीरा को गरियाता। सूट बूट में घूम रहा है, एक सूत नहीं कहता तेरी जय हो भारत माता। काशी आया नया जुलाहा, कबीरा को गरियाता। सूट बूट में घूम रहा है, एक सूत नहीं कहता तेरी जय हो भारत माता। गाय गाय नहीं सॉरी चाय चाय, चाय चाय फिर गाय गाय, चाय चाय फिर गाय गाय, फिर आए बाएं हल्ला कर, मुंह से कौर छीन कर ले गए काले धन के त्राता, तेरी जय हो भारत माता। ओ